नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है ये मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बनाने वाला हूं, जिसमें मैं बात करूंगा 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि जो पॉइंट्स अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस समय अगर आप ये साइकोलॉजी और इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे तो आप एक ट्रेडिंग में एक अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो क्या वो साइकोलॉजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या सोच के आपको ट्रेड लेना चाहिए या क्या मेंटेलिटी रखते हुए आपको ट्रेड करना चाहिए, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमें ट्रेडिंग करने से पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए वो है कि आपको ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करना पड़ेगा। आपको ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि ट्रेडिंग जो है ये आप कोई पार्ट टाइम या इस तरीके से मन लगाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये आपको इस तरीके से सोच के चलना पड़ेगा कि ये आपका एक बिजनेस है। और बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आपको सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, बिजनेस में आपको हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है। अगर आप कोई मटेरियल खरीदते हैं तो वो मटेरियल आप किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, आप लोवेस्ट प्राइस पे खरीदेंगे ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। तो इस तरीके से एक बिजनेसमैन की मेंटेलिटी के साथ आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि कोई एक स्टॉक है या फिर कोई भी आपने ऑप्शन ले रखा है या आप लेने का सोच रहे हैं कि मुझे इस ऑप्शन में जाना है, मार्केट अभी आपको बुलिश लग रही है, लेकिन आप एंटर होने से पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसको मैं कम से कम प्राइस में क्या खरीद सकता हूँ, इसको मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए कि मैं इसको कम से कम प्राइस में खरीदूं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस में बेचूं जिससे कि मेरा फायदा हो सके। तो ये एक बिजनेस मेंटेलिटी है जो आपको ट्रेडिंग करते टाइम रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है वो है कि आपको अपना ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए। अब ट्रेडिंग प्लान करने से क्या मतलब है, आप कोई सेटअप फॉलो करते हैं, कोई इंडिकेटर फॉलो करते हैं या किसी भी तरीके का आप जो भी टेक्निक फॉलो करते हैं उसमें आपको कांस्टेंट रहना चाहिए और आप ऑलरेडी वेल प्लान्ड होने चाहिए। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपने 9 बजे से स्क्रीन के सामने बैठ के और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रेडिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग में आपको सारा प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद आपको बैठ के पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि नेक्स्ट डे का मैं ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकता हूँ। अब आप कोई भी सेटअप फॉलो करते होंगे तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेडिंग करनी है तो उस ट्रेडिंग के लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन, सारा सेटअप प्लान आपको करके नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। उसमें आपको बेस्ट टू बेस्ट, वर्स्ट टू वर्स्ट और न्यूट्रल टू न्यूट्रल हर एक सिनेरियो को सोच के आपको अपनी ट्रेडिंग प्लान करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस करने गए हैं तो आपको हर डील में प्रॉफिट होगा। जैसा मैंने आपको बोला कि आपको ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस में हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं, कभी कभी आपको लॉस भी होता है बिजनेस में। तो आपको उस तरीके से आपके सारे ट्रेड जो हैं हर दिन एक दिन पहले आपको प्लान करना है और नेक्स्ट डे उस अकॉर्डिंग जब आप पॉजिटिव, नेगेटिव और हर एक चीज़ देख लेते हैं कि मेरे इस सेटअप के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट दे रहा है मार्केट, तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए। तीसरा पॉइंट आता है जो कि मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर्स जिन्होंने अभी तक अपना पैसा गंवाया नहीं है, और मैं विश्वास रखता हूँ, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि अगर ये पॉइंट आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आप बहुत जल्दी अपना कैपिटल ज़ीरो कर लेंगे। तो थर्ड पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है स्टॉप लॉस रखना। हम जब प्रॉफिट में होते हैं, जब हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है तो हमारे अंदर घबराहट होती है कि अरे ये प्रॉफिट चला ना जाए, और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हम कई बार निकल जाते हैं। लेकिन जब लॉस होता है, जब छोटा लॉस होता है तो हम उसको लेके बैठे रहते हैं कि चलो अभी तो थोड़ा कम लॉस हुआ है, क्या पता वापस रिकवर हो जाए, इस उम्मीद में हम बैठे रहते हैं। लेकिन वो लॉस कम से और कब बढ़ जाता है, कब बड़ा हो जाता है वो लॉस कि हम उस लॉस को भी बुक नहीं कर पाते।
फिर ये लगता है कि थोड़ा लॉस कम हो जाए फिर मैं एग्जिट कर दूंगा इस ट्रेड से, और इस चक्कर में लोगों की कैपिटल ज़ीरो हो जाती है, लिटरली ज़ीरो हो जाती है कैपिटल। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें स्टॉप लॉस को यूज़ करना ही करना चाहिए। आप कोई भी ट्रेड ले लीजिए, आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो गए हों, चाहे आप कितना भी समझें कि मैं इस मार्केट का धुरंधर हूँ, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो आपकी कैपिटल को कोई भी नहीं बचा सकता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस वो होता है कि जब आप कोई ट्रेड में एंटर होते हैं, मान लीजिए आप 100 रुपये में किसी ट्रेड में एंटर हुए, तो आपने ये समझ लिया कि अगर ये ट्रेड 100 से 140 रुपये जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ये तो आपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच लिया। लेकिन क्या हो कि अगर वो ट्रेड आपका 100 रुपये से नीचे आ जाए, मान लीजिए वो 100 रुपये से 80 रुपये पे आ गया और आपने सोचा कि मेरी लॉस बियरिंग कैपेसिटी इतनी ही है, मैं इतना ही लॉस झेल सकता हूँ, तो अब ट्रेड चाहे जो हो 80 पे आने के बाद आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। आप मान लेंगे कि मेरा एनालिसिस गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ट्रेड में ट्राई करूँगा, और उस ट्रेड से आपको उस टाइम एग्जिट करना है। और यही अगर आप एग्जिट नहीं करते और वो 100 से 50 चला गया तो आपकी कैपिटल आधी हो गई उसी टाइम, और कोई भरोसा नहीं है कि वो वापस रिकवर हो भी या ना हो। तो ये जस्ट एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस होता है, जैसे कि नाम से आपको पता पड़ रहा है कि आप अपने लॉस को लिमिट कर लेते हैं कि भाई इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं लूँगा और उस ट्रेड से एग्जिट कर लूँगा। तो इसी तरीके से स्टॉप लॉस भी आपको पहले से सेट करके रखना चाहिए कि इस ट्रेड से मुझे एग्जिट होना है अगर मेरे अगेंस्ट में चला गया, और उसी तरीके से आपको प्रॉफिट बुकिंग का भी टारगेट सेट करके रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेड लेते हैं और वो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे चला जाता है, बट हम उसको और लालच के चक्कर में बुक नहीं करते हैं कि क्या पता अभी और ऊपर चला जाए, लेकिन वो फिर नीचे आ जाता है और उसके बाद कई बार तो वो माइनस में भी चला जाता है, तो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में बदल सकता है। तो इसलिए ये थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है जो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, कि आपको हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि मुझे अपनी कैपिटल सेव करके रखनी है, क्योंकि ये कैपिटल वो चीज़ है जो आपको प्रॉफिट कमा के देगी, और अगर ये कैपिटल ही नहीं रह जाएगी तो आप आगे ट्रेड करने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो कैपिटल को किस तरीके से बचाया जा सकता है, जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट में आपके साथ डिस्कस किया कि आप स्टॉप लॉस रखिए। आप स्टॉप लॉस रखेंगे, हर ट्रेड में आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपके 10 में से 5 या 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएंगे ही जाएंगे, अगर आपने सेटअप को अच्छे से स्टडी करके फॉलो किया है आपके सेटअप को। तो इस तरीके से जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आपके लॉस कम होंगे और प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, उससे आपकी कैपिटल बची रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा ट्रेड करना है ये सोच के कि मुझे अपनी कैपिटल बचा के रखनी है। भले आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट कर जाएं, लेकिन आपको अपनी कैपिटल बचा के रखनी है। स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और प्रॉफिट बुकिंग का भी पूरा ध्यान रखना है। तो हर तरीके से, जैसा कि एक बिजनेस में होता है कि आप पूरा एक सेटअप बना के रखते हैं, बिजनेस में प्रोसीजर्स होते हैं कि इस प्रोसीजर से मेरा ये बिजनेस चलेगा, तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी आपको सारा डिसिप्लिन के साथ हर एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, और कैपिटल बचाना उसी डिसिप्लिन का एक पार्ट है। क्योंकि जैसे जैसे आप कैपिटल बचाएंगे, प्रॉफिट करेंगे, तो वो प्रॉफिट आपकी कैपिटल को बढ़ाता रहेगा, और इस तरीके से आपके आगे आने वाले प्रॉफिट्स भी बढ़ते रहेंगे। आज का लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि आपको ट्रेडिंग कब स्टॉप कर देनी चाहिए। स्टॉप कर देने का मतलब हमेशा के लिए स्टॉप करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि हमने एक ट्रेड लिया और सब अच्छा चल रहा था, बट उसमें फिर पता नहीं कैसे लॉस हो गया, हमने कुछ डिसिप्लिन अपना फॉलो नहीं किया, लॉस हो गया। तो उसके बाद हम रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग ये होता है कि भाई मार्केट ने मुझसे पैसा कैसे छीन लिया, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मार्केट ने मुझसे पैसा कैसे छीन लिया। तो उस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए कि नहीं, मैं अभी वापस ट्रेड लूँगा और मैं अपना जो लॉस मैंने किया है उसको मैं रिकवर करूँगा। तो इस तरीके से करते करते बहुत लोग होते हैं जो दिन में 10 से 15 ट्रेड
कर लेते हैं और हर ट्रेड में लॉस करके अपनी कैपिटल गंवा बैठते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक दिन प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो अगर आपने एक ट्रेड कर लिया या 2 ट्रेड कर लिए जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, बाई चांस लॉस हो गया 2 कंटिन्यूअस ट्रेड्स में, तो आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। आप उस दिन ट्रेड ना करिए, आने वाले 1-2 दिन ट्रेड ना करिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, अपना बाहर की लाइफ एंजॉय कर लीजिए, फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे चले जाइए। तो इस तरीके से आप थोड़ा ब्रेक लेंगे तो आप खुद रिलैक्स फील करेंगे और उसके बाद एक नए जज्बे के साथ नया ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने करियर में अभी तक सीखा है कि अगर ये पॉइंट्स मुझे स्टार्टिंग से पता होते तो मैं अपनी बहुत सारी कैपिटल बचा सकता था और बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल भी हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से सीखता है। आपने भी गलतियां की होंगी और अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच चुका है तो आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे कि मैं कितना सही बोल रहा हूं और कितना गलत बोल रहा हूं। तो इन चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रॉफिटेबल ज़रूर बनेंगे। और जो लोग नए नए ट्रेडिंग के इस बिज़नेस में आ रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो ये सब गलतियां स्टार्टिंग से बचा पाएँ और खुद को अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो और भी कुछ नया सीखने के लिए आपका हमेशा मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान रखते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।